हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज आपको दशमलव भिन्नों के बारे में बताऊंगा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है दशमलव भिन्न, या जिसको हम बोल सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। दोस्तों, हम इससे पहले भिन्न के बारे में जानते हैं। भिन्न अंश बटे हर के रूप में व्यक्त की जाती है। जैसे कोई भिन्न लिखी हुई है a/b, इसमें a आपका अंश होता है और b आपका हर होता है। और इंग्लिश में अगर हम इनको बोलते हैं तो ये नोमिनेटर और वो आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। भिन्नों में आपके अंश और हर होते हैं, और दशमलव भिन्नों में एक आपकी कंडीशन लगी होती है। इसमें हर आपका 10 या 10 का मल्टीपल यानी 10 का गुणांक होगा। जिस तरह से कोई संख्या लिखी हुई है 5/10, ये आप दशमलव भिन्न कहलाती है। 2/100, ये भी आपकी दशमलव भिन्न है। और अगर हम इसको 31/1000 लिख देते हैं तो ये भी आपकी एक दशमलव भिन्न है। भिन्न के साथ साथ दशमलव भिन्न है, यानी इसको हम आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं। और इसको दशमलव में बदलने का तरीका देखिए आप, बहुत ही आसान तरीका होता है। जिस तरह से कोई भी भिन्न 5/10, इसको आपको दशमलव में बदलना है तो आपके लिए काफ़ी आसान तरीका है बदलने का। जितने भी पॉइंट लगे, जीरो लिखे होते हैं 10 के मल्टीपल के साथ, जितने जीरो बने हुए हैं पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट आपको लिखने हैं। तो इस 5/10 का आपका आंसर आएगा जी 0.5। और यहाँ पॉइंट से पहले आप जीरो लगा देते हैं तो ये लेखन में सुंदरता आ जाती है, और ये रिक्त स्थान भी पूरा हो जाता है। आप लिखने के लिए 0.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकल रूप से इसको अशुद्ध माना जाएगा। फिलहाल आपको सुविधापूर्ण तरीका लिखना होगा 0.5 होगा। ध्यान क्या रखना है, जितने जीरो हैं दशमलव के बाद उतने ही अंक आने चाहिए। जैसे कि आपका 2/100 लिखा हुआ है, तो आपको इसको दशमलव में जब परिवर्तन करना है तो यहाँ पर आपके दो जीरो हैं और दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। चूँकि यहाँ पर एक ही अंक लिखा हुआ है तो आप एक जीरो लगा करके उस दूसरे अंक की पूर्ति कर सकते हैं, और ये आपका 0.02 आएगा, लेकिन शुद्ध रूप से लिखा जाएगा 0.02। तो दोस्तों, इन स्थानों के नाम भी हुआ करते हैं, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है। जैसे कि अभी हमने गणना की, और गणना करने के बाद हमने एक चीज़ देखी यहाँ पर कि अगर हम 10 करते हैं तो दशमलव के बाद पहला स्थान आएगा। अगर 100 करते हैं दशमलव के बाद दूसरा स्थान आएगा। और अगर हम 1000 करते हैं तो दशमलव के बाद यहाँ पर हमारा तीसरा स्थान आएगा। देखिए इस तरह से 0.005, और यहाँ भी जीरो लगा दीजिएगा आप। तो इस तरह से ये आपके 3 हमने मल्टीपल से भाग करके बता दिया। इस तरह से आप आगे भी और भी अगर मल्टीपल बनाना चाहते हैं तो वही बन सकते हैं। जैसे आपको 1000 लेकर के चलना है अपॉन में डिनोमिनेटर, तो आपका आंसर 0.0005 आ सकता है आएगा। अगर आपने लिखा है 5/10,000 और इसको आप डेसिमल नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर 0.0005, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4। क्योंकि एक डिजिट था तो 3 डिजिट के लिए स्थान पूर्ति करनी थी हमें, और उस स्थानों की पूर्ति हम जीरो के द्वारा ही करते हैं। और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, और इससे पहले भी आप पॉइंट लगाएंगे, वो पॉइंट लगाना कंपलसरी होता है सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि इसमें लेखन में अशुद्धि आ जाती है, वरना और कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे तो ये भी शुद्ध माना जाएगा 0.0005 भी। तो अब हम आपको इनको बताते चलते हैं। इनके नाम भी हुआ करते हैं। जैसे 10/10 लिखा हुआ है तो इसका नाम आपका होता है दशांश। 100 है, उसका नाम आपका शतांश। और सहस्त्रांश 1000 का होता है सहस्त्रांश। वैसे ही इन तीनों के नाम होते हैं। नाम तो सभी के आप बना सकते हैं। ये 10 सहस्त्रांश, ये भी एक अंश हुआ करते हैं, यानी कि हम लोग गणित में जो स्थानीय मान का उपयोग करते हैं वो स्थानीय मान भी दशमलव संख्याओं में भी पाए जाते हैं। जिस तरह से दी गई संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मान बताइए। तो जैसे आपका लिखा हुआ 1254, 1254। इसमें आप क्या करेंगे, 1254 में 4 का स्थानीय मान लेते हैं तो आपका 4 का स्थानीय मान 4 ही आएगा। 5 का स्थानीय मान लेते हैं तो 5 दहाई है, ये 50 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान लेते हैं तो शतांश है, 2 सैकड़ा है तो ये 200 हो जाएगा। और 1 का स्थानीय मान अगर आप लेते हैं
तो 1 के साथ 3 शून्य यानी कि 1254 ये रहे आपके स्थानीय मान। अब आप अगर दशमलव संख्या के स्थानीय मान निकालते हैं तो आप वहाँ पर भी इसी तरह से उनको भी लिख सकते हैं। देखिए हम किस तरह से दशमलव संख्या के स्थानीय मानों का वर्णन करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 54.753, तो इसमें हम सभी संख्याओं के सभी अंकों के स्थानीय मान लिखते हैं। पहले हम 4 का स्थानीय मान लिखेंगे, क्योंकि दशमलव से पहले इकाई 4 है, तो 4 का स्थानीय मान आपका निकल के आएगा ओनली 4। 5 का स्थानीय मान आपका आएगा 50। अब रहा 3 का स्थानीय मान। जब आप 3 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 3 का स्थानीय मान, चूँकि 3 दशमलव के बाद पहली, दूसरी, तीसरी संख्या, और हमने आपको उदाहरण में पहले ही बताया था कि जब 1000 से भाग दिया जाता है तो दशमलव के बाद 3 अंक आते हैं, तो ये आपका सहस्त्रांश होगा, यानी कि इसका स्थानीय मान लिखा जाएगा 3/1000। इसके बाद आप 5 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 5 दूसरे नंबर पे आता है, तो इसका मान होगा 5/100। दशमलव के जो बाद वाली संख्याएं हैं उन सब का स्थानीय मान बटे कर 7/10। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ की पूर्ण रूप से जानकारी हो जाती है कि किसी दशमलव भिन्न को दशमलव में किस प्रकार बदलते हैं। और दशमलव 10, अगर ये सवाल परीक्षा में आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, कोई बड़ी से बड़ी संख्या दे करके इस तरह से कोई संख्या लेंगे और दशमलव में परिवर्तित करा लेंगे। चलिए ठीक है। दूसरा ये है कि प्रसारित रूप में लिखना, तो प्रसारित रूप में भी आप कैसे लिख सकते हैं। तीसरा है दशमलव संख्या को दशमलव में कैसे परिवर्तित करना। अगर हम इसी का विपरीत, अगर हम हमारा टॉपिक यहाँ पर होता है किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलना, तो इससे भी, इसकी सहायता से हम आसानी से किसी भी भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। जैसे आपके पास कोई संख्या लिखी हुई है 15/100, तो 10 के गुणांक वाली जो हर होती है उसको अगर दशमलव में बदलना है तो बहुत ही आसान तरीका होता है बदलने का। 10 के गुणांक में जितने शून्य होंगे दशमलव के बाद उतने ही अंक पाए जाने चाहिए, यानी कि यहाँ पर 2 अंक लिखे हुए हैं तो 2 अंक आने चाहिए, 1, 5। इस संख्या को आपने दशमलव में परिवर्तित कर दिया। और अगर हम इसी का विपरीत दशमलव संख्या को भिन्न में बदलें, किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलें, तो क्या करेंगे हम। जैसे कोई संख्या लिखी है 0.15, इसको भिन्न में परिवर्तित करना है हमें, तो हम 1 और 5 लिख लेंगे, दशमलव के बदले 1 लगा देंगे और जितने भी अंक बने हुए हैं दशमलव के बाद उतने ही शून्य लगा देंगे। ये रही हमारी भिन्न 15/100। भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना, ये सभी आपको आसानी से सिखा दिए गए। दशमलव 1 को भिन्न में कैसे बदलेंगे, दशमलव 1 को 1 हटा दिया वहाँ पर और दशमलव की जगह 1 लगा दिया और ये 10 हो गया आपका। तो ये रहा आपका भिन्न को दशमलव में बदलना। और बड़ी बड़ी संख्याओं को अगर आप दशमलव में बदलते हैं या दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलते हैं तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। अब हम आपको एक किसी संख्या का प्रसारित रूप आपको दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है 456.237, या तो इसका स्थानीय मान या इसको प्रसारित रूप में लिखते हैं। चलिए हम आपको प्रसारित रूप में लिख करके दिखा देते हैं इन सभी संख्याओं को। तो सबसे पहले हम 4 से लिखना स्टार्ट करेंगे और दशमलव से आप बाईं तरफ इकाई, दहाई, सैकड़ा और दशमलव के दाईं तरफ आप दशांश, शतांश, सहस्रांश इस तरह की समान लेकर के चलेंगे। तो यहाँ से आप दशमलव से पश्चिम बाईं तरफ जो है 3 अंक हैं, 4, 5, 6 और ये संख्या होगी आपकी 456। तो इसको आप प्रसारित रूप में लिखेंगे तो 4 क्या है, सैकड़ा है तो ये 400 हो गया। 5 क्या है, दहाई है तो ये 50 हो गया। और 6 इकाई है तो ये 6 हो गया। अब आप दशमलव के बाद वाली संख्याओं को लेकर के चलेंगे। दशमलव के बाद पहली संख्या है 2, तो 2 पहले नंबर पे आती है तो इसको दशांश में लिखा जाएगा। 3 आती है दूसरे नंबर पे तो इसके लिए 2 जीरो यानी कि 100/2 आएगा। और अगली संख्या है कितनी, 7, और 7 को आप क्या करेंगे, ये तीसरे नंबर पर आती है, ये सहस्रांश होता है तो इसका मान बटे 1000 आएगा।
तो दोस्तों आज हम आपको दशमलव भिन्नों का हमने परिचय कराया है, और इससे संबंधित किसी तरह की अगर कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो आप बेशक कमेंट में लिख कर डालिएगा। और बहुत बहुत सॉरी आप सभी के लिए, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। अब मैं वादा करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छे और कॉम्पिटिटिव वीडियो लेकर के आऊँगा, ब्लैक बोर्ड पर भी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर भी। बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।